कौन कौन अभी थोड़ा सोचना और आइडिया लगाना कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। ओके, दीपिका को आता है, और किसको आता है ये क्वेश्चन? आरती को भी आता है, पायल को भी आता है, ओके, विवेक को भी आता है क्वेश्चन, शाबाश। तीन बच्चों ने कर भी दिया। ओके, शाबाश, जल्दी से सब बच्चे ट्राई करो। यहाँ पर आपके पास अलग वाले फॉर्मूलाज यूज होंगे जिनमें आपको पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। इसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। ये वाला मेथड यूज होगा यहाँ पे। याद आया बच्चों को? अब शायद कर पाओ आप लोग। कॉस 46 या साइन 44 में से किसी एक को बदलेंगे। हो गया। वेरी गुड। चलो, अब यहाँ पर हम देखें, अगर cos 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री है ना, cos 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री, आप इसमें से ना किसी भी एक को बदल सकते हो, किसी भी एक को बदल सकते हो आप। cos 46 डिग्री को अगर आप लिखना चाहो cos 90 माइनस 44 डिग्री, तो cos 46 डिग्री के बराबर आएगा, यस और नो? यस मैम। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, बस आपने देखना है ये जो यहाँ पे दिए गए हैं इनको जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर आप एक ना एक को बदलोगे। फिर माइनस साइन 44 डिग्री, तो कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो साइन थीटा में आ जाएगा। तो कॉस 90 माइनस 44 डिग्री, यहाँ पे थीटा का मान 44 डिग्री है, साइन 44 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री, तो आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। किसी एक बच्चे ने 2 किया है, बस एक का ही रॉन्ग है, बाकी सबका ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे आप लोग? यस मैम। ओके। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी है इसी तरह का, बट इसमें स्क्वायर वाली चीज आ गई। ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चे कर सकते हैं? चलो, पोल में ही आंसर करेंगे सब इसका। साइन 67 डिग्री प्लस साइन 23 डिग्री, अगर आप देखो 67 और 23 को जोड़ के भी 90 आ रहा है, तो यहाँ पे भी वही चीज यूज होगी, लेकिन दो चीजें मिलेंगी जो हमने अभी 3 सरल समीकरणें पढ़ी थी, उनका भी यूज होगा इसमें। ओके, विवेक ने कर लिया है, और किसने कर लिया है? दीपक ने। ओके, इन लोगों का सही है, दोनों का सही है, वेरी गुड। साथियों को आइडिया लग रहा है? ठीक है, आरती ने किया है। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। चलो चलो, अब बच्चों नहीं आइडिया लग रहा कैसे होगा? पायल, आरती, अच्छा आरती ने तो कर दिया, दीपिका, अमित, चलो बच्चों। हाँ, तो ध्यान से देखो अब,
ये क्वेश्चन कैसे होगा? अगर आप देखो साइन स्क्वायर, अब आपको ये पता है 67 डिग्री और 23 डिग्री इन दोनों को जोड़ के भी 90 आता है, तो इसका मतलब इसे भी हम बदलने की कोशिश करते हैं। कैसे? आप इसको भी लिखो साइन स्क्वायर 90 माइनस 23 डिग्री, ऐसे लिख दो आप इसको, प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से साइन स्क्वायर 90 माइनस 23 कितना हो जाएगा? जैसे साइन 90 माइनस थीटा होता है वैसे ही साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा कितना है यहाँ पर? 23 डिग्री। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 1 के बराबर होता है। तो साइन 23 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री बराबर 1 के आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आई? ये वाला काफी सारे बच्चों का रॉन्ग हुआ था, बट अब समझ में आ गया। इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट यूज होगा, बस आपकी आइडेंटिटी के साथ होगा, जो हमने भी सरसमिका पढ़ी थी उसके साथ होगा। बात समझ में आ गई? यस मैम। यस ठीक है, मैम। चलो वेरी गुड। तो फिर इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, अभी ये वाला क्वेश्चन काफी बच्चों का रॉन्ग था, इसलिए ये नहीं रॉन्ग होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री। वैसे तो मुझे लगता है काफी बच्चों को आइडिया लग ही गया होगा पुराने क्वेश्चन से क्या आंसर आना चाहिए। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और अब सब सही कर रहे हो, शाबाश। सभी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर, शाबाश। और ये सबने बिल्कुल सही भी कर दिया, सेम पुराने वाले क्वेश्चन की तरह। इसका आंसर क्या होगा? 1 आएगा, है ना? किसी को कोई डाउट ये कैसे आया है? सबने सही कर यस दिया, मैम। है ना? चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाता है 1 के। अब देखते हैं कितने बच्चे ये वाला क्वेश्चन कर पाते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस बटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 कर पाओगे? यस। चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। आपने कुछ नहीं करना है, आपने टेंजेंट 30 डिग्री का मान भर के इसको सॉल्व करना है, और वो देखना है वो जो आंसर आ रहा है वो इन चारों में से कौन से ऑप्शन के बराबर है। यही क्वेश्चन शायद एक दिन मुस्कान ने पूछा था, शायद दीपिका ने पूछा था, किसी एक ने तो पूछा था, क्योंकि मैंने आपको पुराने पेपर जो दिए थे उसमें था ये क्वेश्चन, पूछा है ना? था मैम। हाँ, ये किसी पुराने पेपर में ये क्वेश्चन था। मैम। वेरी गुड। शाबाश, आराम से करो सभी बच्चे। ये ज्यादातर बच्चों को ये वाला चैप्टर मुश्किल लगता है, लेकिन आप लोगों को मैं देख रही हूँ सारे बच्चे बिल्कुल सही सही क्वेश्चन कर रहे हो, तो मतलब ये वाला चैप्टर कर लिया, सारे चैप्टर कर लोगे अच्छे से। कोई अगर स्पेशली चैप्टर समझना हो आपने तो वो भी बता देना कि मैम वो वाला चैप्टर नहीं आता, तो मैं वो भी पढ़ा दूंगी एग्जाम से पहले। वैसे आपने सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं ना, कोई ऐसा चैप्टर तो नहीं है जो नहीं आता? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अब तक जिसने किया है। पायल ने किया है, मुस्कान ने किया, और किसने किया? 3 बच्चों का आंसर आया हुआ है मेरे पास। दीपिका ने, ठीक है। बस टेंजेंट 30 डिग्री का मान भरना है बच्चों। ओके,
हम्म। चलो शाबाश, 3-4 बच्चे रह गए, वो भी जल्दी से आंसर करो। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। टेंजेंट 30 डिग्री का मान एक कितना बटा होता है? रूट तीन। टेंजेंट 30 डिग्री बराबर होता √3। है 1/√3, 1/√3 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√3 का स्क्वायर। इसी तरह बटा में आ जाएगा एक, अच्छा सॉरी, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा, बस इसकी कैलकुलेशन ध्यान से करना। और बटा में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1/3, 1/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/3 बटा 1 प्लस 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे हम। 1 माइनस 1/3 को जब पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 एकम 3 माइनस 1, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 तो अंश में आ गया, फिर बटा का निशान लगाएंगे। इसी तरह बटा में क्या आ जाएगा? जब एलसीएम लेंगे तो 3, 3 एकम 3 प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2/3 बटा 4/3। पहले यहाँ तक सब बच्चों को कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ में आया? क्योंकि यहीं पे आके आप लोग अटक जाते हो। ये क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, विवेक, दीपक, अमित, सुमित, सबने करा यहाँ तक? अब हमें पता है, हमने भाग करना भी सीखा है। 2/3, ये जो भाग है इसको हम गुणा में बदलते हैं, भाग के निशान को, और जिस संख्या से भाग करते हैं उसका व्युत्क्रम लेते हैं। हमने ये सारी चीजें सीखी हुई है। 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आंसर आ गया। अब 1/2 हमारा आंसर आया है। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1/2 आया। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। टेंजेंट 60 डिग्री का मान √3 होता है। टेंजेंट 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, जबकि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। समझ में आया सब बच्चों को? कुछ भी नहीं करना था, आपने सिर्फ टेंजेंट 30 डिग्री का मान भरते जाना था। टेंजेंट 30 डिग्री का मान भरा, सॉल्व किया, और उसके बाद हमने अपना आंसर मैच कर लिया। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, कुछ एक बच्चों का ये क्वेश्चन सही नहीं था, बट अब आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, कर दोगे? यस मैम। यस मैम। चलो वेरी गुड, इस टाइप के तो आप कर लोगे। फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ये भी इसी तरह का है। 2 प्लस टेंजेंट 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, मैम ये वाला क्वेश्चन करना है। देखो, हाँ जी, वो पिछले क्वेश्चन में थीटा का मान दे नहीं रखा तो कैसे होगा? वो अलग दे रखा। अलग दे रखा हो कहाँ पर तो मतलब? अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन। जैसे मैम क्या अलग दिया हो? थीटा की हाँ, जगह यहाँ पर 30 दे रखा, अगर वहां पर 55 हो तो कैसे होगा ये? 55 हो बेटा, फिर उसके लिए ना आप लोगों के अभी उस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एक दिन भी हम क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे, आप लोगों की क्लास में 3 ही सरसमिकाएं, 3 सरसमिकाएं पड़ी हुई है ना, यस मैम। है ना? देखो, क्योंकि अगर आप उस 3 सरसमिकाओं का यूज भी करते हो तो आप इसको जो है किस में बदल सकते हो? आप इसको सीकेंट में बदल सकते हो। जब आप 11th क्लास में चले जाते हो तो आपके पास इस तरह की और अलग अलग सरसमिकाएं आती है, उनका यूज करके फिर आप और निकाल सकते हो। बट आपके लेवल तक क्वेश्चन कैसे आएंगे? जिसका मान आपको पता हो। आपको 30 डिग्री का मान पता होगा, आपको 60 डिग्री का मान पता होगा, आपको 45 डिग्री का मान, जिनके मान आपको पता हो, और जहां पर सरसमिका का यूज होगा, वो वाले क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे, ओके क्योंकि वो मैम। सिलेबस में ही नहीं है, वो चीज सिलेबस में ही नहीं है ना? ओके मैम। ठीक है, 11th में जाके आप पढ़ोगे, इसकी बहुत सारी सरसमिकाएं आप पढ़ोगे। अच्छा, हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले थे? ये वाला क्वेश्चन करने वाले थे। ये क्वेश्चन है, अरे इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे सब बच्चे। टेंजेंट 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। ओके,
विवेक ने सबसे पहले आंसर कर दिया। ठीक है, सब बच्चे करो इसको प्रॉपर सॉल्व। काफी अलग अलग आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पर। चलो लास्ट के 5 सेकेंड और। 5 मैम रुक जाओ, मेरी अच्छा। क्लास कट हो गई। ठीक है, रुक गई। वैसे 4 ही बच्चों ने आंसर किया। अच्छा, वैसे जितने आपके ना जो आपका चैप्टर जो आप ना चैप्टर के जो एक एक नंबर की क्वेश्चन आते हैं ना, ये ज्यादातर ना एनसीईआरटी एक एग्जाम्पलर बुक होती है। नाम सुना है कभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का? है ना? तो यस एनसीईआरटी मैम। एग्जाम्पलर आप अगर गूगल भी करोगे, है ना, या फिर मैं आपको उसकी पीडीएफ भेज दूंगी, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाले। एक एक नंबर वाले भी, वैसे और मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन भी, तो एक एक नंबर के क्वेश्चन ना ज्यादातर वहां से पूछे जाते हैं। तो आपको जिस चैप्टर का चाहिए होगा, या आप सीधे सर्च करोगे ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो उसके क्वेश्चन भी आ जाएंगे, उसकी बुक भी मिल जाएगी आपको। तो एक एक है मैम मेरे पास। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। यस मैम। हाँ, तो उसके एक एक मार्क्स के क्वेश्चन तो बिल्कुल मत छोड़ना। चलो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे अगर अभी हम इसमें ना जो आप अगर आप एक ना एक जैसे अभी हमने 3 समीकरण पढ़ी है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है, वैसे ही एक और हमारे पास क्या होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट टू थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया गया है, 30 डिग्री। तो आप इसको डायरेक्ट सरसमीका में भर दोगे यहाँ पर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट 60 डिग्री, है ना, इसके बराबर आ जाएगा। तो जैसी बात अभी पायल पूछ रही थी, तो आप वो इस जब आप 11th क्लास में जाते हो, तो आप इस तरह की और कम से कम आपके पास 25-30 सरसमीकाएं होती हैं, वो आपको याद रखनी पड़ती है, उससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट अभी आपको इतनी ज्यादा सरसमीकाएं याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे टेंजेंट 30 डिग्री का मान भरोगे। तो 2 गुणा 1/√3 टेंजेंट 30 डिग्री। हाँ, ऑप्शन दिखाना एक बार। अच्छा, ऑप्शन देख लो, ये रहे। देखिए, यस हाँ, मैम। चलो फिर मैं यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ। आप क्या करोगे, 2 गुणा 1/√3 और बटा में क्या आ जाएगा, 1 माइनस। अब टेंजेंट 30 डिग्री की जगह 1/√3 भरेंगे, उसका स्क्वायर कर लिया तो 1/3 आ जाएगा। यस ये मैम। अंश में हम क्या लिखेंगे, 2/√3, और बटा में क्या आ जाएगा, इसको पूरे को सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। 3 माइनस 1 2/3, बच्चों 2/3 आएगा कि नहीं आएगा, 2/3 आएगा। अब अच्छा, मुझे समझ में आ गया कि कहाँ पर आकर आप लोग फंस गए होंगे। अब ध्यान से देखो, 2/√3, ठीक है, और ये गुणा भाग गुणा में बदल जाएगा। जो बटा में था उसका हम व्युत्क्रम ले लेंगे, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आया 3/√3। आपको लगा 3/√3 तो किसी का भी मान नहीं होता है ना, इसमें से किसी का भी मान 3/√3 नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बार बार बहुत बार ये चीज बोली है कि कभी भी हमने हर में क्या नहीं रखना है,
रूट अंडर रूट नहीं रखना है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? परिमेयकरण। परिमेयकरण करते हैं। अंडर रूट 3 से गुणा किया, अंडर रूट 3 से भाग कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 3 अंडर रूट 3/3, क्योंकि अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 में, तो 3 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस मैम। आंसर कितना आया? टेंजेंट 60। अंडर रूट 3। और अंडर रूट 3 हमारा आंसर आ गया। अंडर रूट 3 किसका मान होता है? टेंजेंट 60 डिग्री का। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? पहले आपने ये भरने का काम तो बिल्कुल ठीक कर लिया। जब आंसर ये आया तो उसका हर परिमेयकरण करो, क्योंकि हमें पता है इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होता सही। 3/√3 किसी का भी मान नहीं होता, तो हम हर परिमेयकरण करके आंसर निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन आ गया समझ में? चलो, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्वेश्चन कितने बच्चे कर सकते हैं? ये वाला 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री, ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। क्यूब है ये मैम। बराबर, अच्छा हाँ क्यूब, सॉरी क्यूब। किसी बच्चे ने कर भी लिया? यस मैम। वेरी गुड। मान भर दो बच्चों, sin 30 डिग्री का मान भर दो सीधा सीधा। ओके, दीपिका ने कर दिया है। सिंपल सिंपल सी बात है, आपने बस इसका मान भरते जाना है sin 30 डिग्री का, और इसे सॉल्व कर देना है। ओके, कैलकुलेट कर रहे हो सब बच्चे, शाबाश। पायल खुद से सॉल्व किया ना क्वेश्चन? यस मैम। एग्जाम्पलर तो नहीं खोल के रखी हुई है? नो मैम। हाँ गुड, खुद से प्रैक्टिस करना। चलो शाबाश, सभी बच्चे ट्राई करो। 30 डिग्री का मान भरो, यहाँ पर भी 30 डिग्री का मान भरो, बस उसे फिर सॉल्व करना है। ओके, दीपिका ने कर लिया। कितना आंसर आया फाइनल? अच्छा दीपिका, 2 से 2 को भाग करके 0 आता है? मैम एक आता है। हाँ मैम, एक आता है। 0 करके पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। मैम हम हाँ जी, चलो इस क्वेश्चन को बताते अब हैं देखते सर। हैं।
3 साइन 30 डिग्री, क्वेश्चन क्या था, 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, ये क्वेश्चन था यस बच्चों, मैम। है ना। अब 30 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 30 डिग्री बराबर एक होता है बटे दो। किसके, 1/2। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, 3 गुणा 1/2 माइनस 4 गुणा 1/2 का क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3/2 माइनस 4 गुणा 1/8। ये क्वेश्चन तो कितना ही आसान है बच्चों, 4 दूनी 8, तो 3/2 माइनस 1/2, हर पहले से सेम है तो हम 2 लिख देंगे और अंशों को डायरेक्ट घटा देंगे। 3 माइनस 1 2, 2/2 1 होता है, ना कि 0। अब हमारा आंसर 1 कैसे आया, पहले ये सबको समझ में आ गया, हाँ ठीक है मुस्कान, 1 कैसे आया ये सबको समझ में आ गया, यस मैम। यस कैसे यस मैम। सबको नहीं समझ में आया, दीपक, विवेक, आरती, ज्योति, सबका हो गया, सुमित, अमित, ठीक है। 1 आ गया अब हमारे पास आंसर, यस जब मैम। हमने साइन 30 डिग्री की जगह 1/2 भरा। अब 1 क्या होता है, साइन 60 डिग्री तो हमें पता है √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है ना, यस मैम। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको, ये वाला यस क्वेश्चन हो मैम। गया अच्छे से पक्का। अब यस इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए ना, समझ में आ गया कैसे करने हैं, यस मैम। ओके वेरी गुड। अब देखते हैं हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाएंगे, ये 2-2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अगर टेंजेंट ए प्लस बी का मान √3 है तो टेंजेंट ए माइनस बी का मान 1/√3 है, तो आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, कर पाओगे आप लोग, यस मैम, मैम। समीकरण बना के करना है मैम, ये क्या समीकरण बनेगी मैम इससे। समीकरण बनेंगे, यस वेरी गुड। तो ये वाला क्वेश्चन करो सब बच्चे, लो बल्कि 3 मार्क्स में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो टेंजेंट ए प्लस बी, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, टेंजेंट ए प्लस बी आपको दिया गया है √3 के बराबर, टेंजेंट ए माइनस बी ये दिया गया है आपको 1/√3 के बराबर। 2 समीकरण बनाओ और फिर इसको सॉल्व करो। अगर कोई हेल्प चाहिए तो बताओ, करवाऊंगी मैं। आप लिख सकते हो टेंजेंट ए प्लस बी बराबर है √3 कब होता है, 60 डिग्री पे। टेंजेंट ए प्लस बी बराबर है टेंजेंट 60 डिग्री के, टेंजेंट पे टेंजेंट काट दो, एक साइड वाला मैं सॉल्व कर देती हूँ, बाकी फिर आप करना। तो यहाँ से आप कर सकते हो टेंजेंट ए प्लस बी बराबर है √3 कब होता है, 60 डिग्री पे, है ना। टेंजेंट से टेंजेंट कट गया तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, 60 आ गया। इसी तरह आप ए माइनस बी का मान कर लिया, यस मैम। चलो गुड। अभी रुको, सबको करने देते हैं दीपिका। फिर मैं एंड में पूछूंगी सबसे कि क्या मान आया है, हो गया मैम। ओके। मैम देखना एक बार। अच्छा देखती हूँ, रुको 1 मिनट, दिखाइए, दिखाओ। फाइल कैमरा बंद हो गया। अच्छा, ए का मान आपने निकाल लिया, यस मैम। एक बार नोटबुक दिखाओ, मुझे नजर नहीं आई। ए का मान आ गया, बी का मान भी निकालो बेटा। मैम देखना बी का मान और अच्छा, इसमें बी का मान आपका कितना आया, 15 डिग्री। हाँ बिल्कुल ठीक है।
मैम देख लो। वेरी गुड, बी का मान भी निकालो। अच्छा दीपिका आपने कर ही लिया है, हाँ ठीक है। और किसी ने किया? 2 मिनट में। अच्छा ठीक है, 2 मिनट और रुक गई। ए माइनस बी भी बना लो। अच्छा कितने बच्चों ने ए माइनस बी बना लिया? ए माइनस बी बराबर आ जाएगा टेंजेंट ए माइनस बी बराबर आ जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री के। तो यहाँ से हमारे पास ए माइनस बी क्या बन गया? 30 के बराबर आ गया। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। सिंपल सा काम ये करना है कि इन दोनों को जोड़ना है ना। इन दोनों को मैं डायरेक्ट ही जोड़ देती हूँ। ए प्लस बी, हम लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड दाएं पक्ष में दाएं पक्ष जोड़ते हैं, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष जोड़ते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, आप एक दूसरे, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ए प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, और यहाँ नीचे लिख दिया ए माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। आप जब इनको जोड़ोगे बी माइनस बी 0, 2a बराबर है 90 डिग्री। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, बी माइनस बी कट गया, 2a बराबर है 90 डिग्री, जैसे भी आपको आसान लगे। तो a किसके बराबर आ गया बच्चों? 45 डिग्री के बराबर आ गया। किस किस का Yes, आंसर ma'am. आ गया यहाँ तक? a 45 डिग्री आ गया। आरती, विवेक, मुस्कान का भी हो गया सॉल्व, ज्योति, अमित, सुमित, हुआ यहाँ तक बच्चों। तो b कितना आ गया? अगर a 45 डिग्री है, हम पहले या दूसरे किसी भी समीकरण में a का मान भर देंगे। अगर पहले में भर देते हैं तो 45 डिग्री प्लस b बराबर है 60 डिग्री। तो b का मान कितना आ गया? 60 माइनस 45, तो b बराबर है 15 डिग्री। ये क्वेश्चन यहाँ तक सब बच्चों ने कर लिया? यस मैम। ठीक है, हो गया? सब बच्चों को समझ में आया? कुछ भी नहीं करना, आपको 2 समीकरण बनाने हैं, उन्हें सॉल्व करना है। किस किस को समझ में आया, या कुछ कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछो। अमित, सुमित, हुआ बेटा, विवेक, कर लिया सबने? अब आप इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो। अगर मान लो कुछ अलग से क्वेश्चन आ जाए इसी टाइप में, आप क्या करोगे? आपके पास ए का मान कितना है, कितना आया? 45 डिग्री है ना, और बी का मान कितना है? 15 डिग्री। 45 प्लस 15 कितना होता है बच्चों? 60। बताओ, टेंजेंट 60 डिग्री 30 के बराबर होती, अंडर रूट 3 के बराबर होता है ना? होता है ना बच्चों? टेंजेंट हमने ए की जगह 45 भरा, बी की जगह 15 भरा, और हमारे पास टेंजेंट 60 डिग्री आ गया। टेंजेंट 60 डिग्री अंडर रूट 3 के बराबर होता है ना, इसका मान यही होता है ना। और इसी तरह आप माइनस में भी चेक कर सकते हो। टेंजेंट 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री कितना हो गया? टेंजेंट 30 डिग्री। अब बताओ, टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 होता है ना। तो अगर आपके पास पेपर के बाद टाइम बचता है, आप अपने क्वेश्चन इस तरह से चेक कर सकते हो कि आपने कितना ठीक किया है ना। मैथ्स में आधी चीजें आप, अगर आपके पास पेपर में टाइम बच जाता है तो आप ये काम करना सारा, कि आंसर को क्वेश्चन में भर भर के चेक करना कि आपने सही आंसर निकाला है या नहीं निकाला है। अब अगला तो इसी टाइप का है, ये वाला क्वेश्चन करो, ये थोड़ा अलग है। इसमें थोड़ा उल्टा होगा ये क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। इसमें ए और बी का मान निकालना है, ए का मान निकालना है आपको कॉस्ट। मैम इसका आंसर शायद 22 आएगा ना? बेटा आंसर तो मुझे याद नहीं, बट आंसर आप भी याद मत रखा करो। सॉल्व करके देखो, मुझे पता नहीं बेटा इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा ना। cos 4a बराबर है साइन a माइनस 20 डिग्री। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे क्या करोगे? 4a एक न्यून कोण दिया गया है, न्यून कोण मतलब ये 90 डिग्री से छोटा है। कैसे होगा, आइडिया है किसी को? यस मैम। हेल्प चाहिए थोड़ी? मैम। नो मैम। अच्छा बाकी बच्चे भी बताओ, अगर हेल्प चाहिए तो दूं हिंट थोड़ा सा। कर दिया मैम। खुद कर लिया, वेरी गुड। cos 4a को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 4a। हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हम उल्टा चलेंगे इस बार, है ना। और ये किसके बराबर आ जाएगा? साइन a माइनस 20 डिग्री। तो हमने काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर लिए आज।
22 ही आया मैम। 22 ही आया है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई दीपिका की, है ना? कुछ दिन पहले ही निकाले थे मैम ये क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है ये अच्छा लगता है मैम मेरे को चैप्टर। ये वाले दोनों चैप्टर बहुत अच्छे हैं। हाँ, अब यहाँ से साइन साइन जो इधर का थीटा है वो उसके थीटा के बराबर हो जाएगा। बस आपको 90 माइनस 4a को a माइनस 20 डिग्री के बराबर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे a का मान निकाल के बता दो कितना आ जाएगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, फिर आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करो अच्छे से। कर लिया विवेक? कितना आंसर आया? 22। अच्छा, अमित, सुमित, पायल, पायल आपने कर लिया? आरती, ज्योति कहाँ गई? हाँ जी, पायल आंसर, पायल सॉरी, पायल के साथ मेरे आंसर भी निकल जाता है मेरे मुंह से। हाँ, वेरी गुड, कर लिया मैम। कर लिया पायल। ओके, हाँ जी, आरती ने भी कर लिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -4a। a को भी इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? -a बराबर आ जाएगा -20 डिग्री -90 डिग्री। तो -5a किसके बराबर आ गया? -110 डिग्री के बराबर। 110 के बराबर। तो a बराबर है, माइनस से माइनस कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, a बराबर है 22 डिग्री। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन 3-3 नंबर में आ गए, फिर तो आप मुझे लगता है 100 में से 100 आराम से ले आओगे, है ना? यस मैम। वेरी गुड, यस। मैम। चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।